आपको लिए चलते हैं शाहजहांपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां पर लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से 131 करोड़ रुपए की जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर अपने माननीय सांसद, प्रदेश सरकार के मंत्री और माननीय विधायकों की उपस्थिति में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए इन तीनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को, आप सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, इसकी बधाई। ये योजनाएं आपके लिए कल्याणकारी हो, इस बात की कामना के साथ जो योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, प्रशासन से अपेक्षा है कि कार्यदायी संस्थाएं समयबद्ध तरीके से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए इन कार्यक्रमों को पूरा कर लें, इस विश्वास के साथ कि जिससे आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ भी जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज भाइयों बहनों, मुझे जलालाबाद में एक बार फिर से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को देखा है। एक नया भारत, एक भारत वह था जिसको गांव की चिंता नहीं थी, गरीब की चिंता नहीं थी, नौजवान की चिंता नहीं थी, महिलाओं की चिंता नहीं थी। और जब दुश्मन देश आंख दिखाता था तो तब सरकारें कहती थी कि कुछ मत बोलो, कहीं दुश्मन देश नाराज न हो जाए। लेकिन नया भारत, दुश्मन देश अगर आंख दिखाता है तो उसकी आंख को हथेली पर रखने का काम भी करता है। ये नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। यानी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज आपके सामने है। ये नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के साथ आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, शासन प्रशासन के फरमान जारी हो जाते थे। होली 12 बजे के बाद नहीं खेलोगे, दीपावली रात्रि को 9 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करोगे, सावन के महीने में कावड़ यात्रा नहीं निकालोगे। यही तो होता था। जन्माष्टमी के अवसर पर कहा जाता था कि जन्माष्टमी के अवसर पर थानों में, जेलों में जन्माष्टमी का उत्सव नहीं होगा। और अयोध्या जाने में तो लोग ऐसे घबराते थे जैसे कि अयोध्या जाने से न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। कोई दंगा नहीं। 4.5 वर्ष में कोई दंगा देखा? कोई दंगा नहीं।
प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कोई आतंकी वारदात भी नहीं, बड़े बड़े आयोजन हुए, प्रयागराज में कुंभ हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए। मैं देख रहा था हमारे सभी ब्लॉक प्रमुखगण आए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आए हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष और तमाम ब्लॉक प्रमुख जितवाए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, बड़े से बड़े आयोजन हो रहे हैं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई रोक नहीं। आप दीपावली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए, आप होली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए, पर्व और त्योहार आनंद के साथ मनाइए, और कावड़ यात्रा में भी शानदार तरीके से भगवान शिव का भजन गाते हुए कावड़ यात्रा भी निकालिए, कोई रोक टोक नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई फरमान नहीं। और आपकी आस्था के सामने अब तो कोरोना भी पस्त हो गया है। कोरोना ने दुनिया को पस्त किया, आपकी आस्था और आपकी उमंग ने कोरोना को पस्त कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, क्योंकि सरकार का पहले दिन से था, एक ही संकल्प था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। हमने अपराध और अपराधियों के बारे में कोई किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी और दंगाइयों को संदेश दिया, दंगा करोगे 7 पीढ़ियां भरते भरते भरपाई करते करते थक जाएंगी, कभी पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना भूल जाओ। आज किसी पे झूठे मुकदमे नहीं होते, आज विकास के कार्य होते हैं। यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की सरकार 12 में आई थी, आते ही दंगे हुए थे। कोसी कला का दंगा, बरेली का दंगा, लखनऊ का दंगा, कानपुर का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, हर तीसरे दिन एक नया दंगा। सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की थी, उसने पहला काम किया था, श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लिया था। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार जब 2017 में आई, हमने सबसे पहला काम किया, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने पहला काम किया, किसानों का कर्ज माफ किया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार ने कार्य किया, और वह कार्य किया था हमारी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करके, हमारी सरकार ने निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब भाइयों बहनों सरकार की नीयत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। यानी नीयत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। और ये दमदार कार्य आज प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे मेहनत करके नई नई योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं। कोई पॉलिटेक्निक बनाता है, कोई डिग्री कॉलेज बनाता है, कोई इंटर कॉलेज बनाता है, कोई मेडिकल कॉलेज बनाता है, कोई हॉस्पिटल लेकर के आता है, कोई आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट का लेकर आता है, कोई उद्योग लेकर के आता है, कोई पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पैसा लेके आता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विधायक नहीं, भाइयों बहनों, वहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस के विधायकों में विकास के प्रति रुचि है ही नहीं। वे तो केवल अपने आप तक सीमित हैं। उनके लिए प्रदेश परिवार नहीं है, उनके लिए अपना और अपना परिवार ही प्रदेश है, उससे बाहर सोच ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा भारत परिवार है और हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। उन सबके कल्याण के लिए कार्य करना, उन सबके उत्थान के लिए कार्य करना और उन सबके खुशहाली के लिए कार्य करना, इसलिए विकास की इन परियोजनाओं को एक एक करके आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, हुदहुद चक्रवात आया था 2015 में और भाइयों बहनों, अप्रैल 2015 में चक्रवात आने के बाद मार्च 2017 तक किसानों का उसका मुआवजा नहीं मिल पाया था। पिछले महीने अतिवृष्टि हुई थी 17 से 19 अक्टूबर के बीच, आज है 9 नवंबर, अब तक हम 5.5 लाख किसानों को उनकी फसल का नुकसान का मुआवजा बांट चुके हैं और हर जिला प्रशासन से कह चुके हैं, जहां भी अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है उसका तत्काल आकलन करके प्रदेश में भेजो और तत्काल किसानों के खातों में पैसे भेज दो। आपने देखा होगा, पहले आपदा में जनधन की कोई पूछता नहीं था, महीनों वर्षों तक गरीब को कोई नहीं पूछता था, किसान को कोई नहीं पूछता था, बटाईदार को कोई नहीं पूछता था। आज दुर्भाग्य से कहीं कोई आपदा आई, कोई जनहानि हुई, अगले 24 घंटे के अंदर हमारा विधायक, हमारा सांसद, जिला प्रशासन उस गरीब परिवार के पास सहायता लेकर के चेक लेकर आता है कि भाइयों ये आपका प्रदेश सरकार ने ये मुआवजा इसके लिए उपलब्ध करवाया है। आपने देखा होगा 2017 के पहले किसानों से क्रय नहीं होता था, आड़ती हावी थे। 2017 के बाद किसानों से सीधे क्रय किया जा रहा है। 2017 के पहले गन्ना किसानों का 7 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया था और इस समय हमारी सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर दिया है। नए सत्र में नई चीनी मिलें चलनी प्रारंभ हो गई हैं और सरकार इस बात के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ चल रही है कि अन्नदाता किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, कोई शोषण नहीं होने देंगे। धान क्रय केंद्रों को तेजी के साथ विगत वर्ष की तुलना में ज्यादा क्रय केंद्र बनाने के लिए कहा गया है और स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर किसान की कोई शिकायत आई तो फिर उस समय जवाबदेही तय करेंगे जो भी जिम्मेदार होगा। पहले नौजवानों के लिए नौकरी के लिए कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था और उस खानदान में तो महाभारत के सभी रिश्ते थे, काका भी थे, चाचा भी थे, नाना भी थे, मामा भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थे, बबुआ भी था और बुआ भी थी। ये सभी रिश्ते थे और वे सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक गरीब बेचारा जिंदगी भर की कमाई का पैसा बेटे की नौकरी के लिए देता था, न्यायालय स्टे कर देता था, पैसा भी गया, नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन 4.5 वर्ष के दौरान भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है। आप अपने अगल बगल देख रहे होंगे जितनी महिला आरक्षी भर्ती है ना, ये सभी 2017 के बाद ज्यादातर भर्ती हुई है और ये तब भर्ती हुई है जब हम लोगों ने कहा कि कम से कम 20% महिलाएं और बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए जो कम से कम मजनुओं को ठीक तो कर सकेंगी। और आज आप देख रहे होंगे मिशन शक्ति के फेज 3 में इनके द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। विकास की ये सोच, रोजगार और नौकरी की ये सोच, हर जनपद में बिजली समान रूप से देने का कार्य हो रहा है। नहीं तो रोशन लाल वर्मा
परेशान हो जाते थे कि बिजली ही नहीं मिल रही है। नहीं तो वीर विक्रम सिंह परेशान होते थे। मुझे याद है वीर ने विधानसभा में महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के गांव में एक ब्रिज, एक पेंटोन ब्रिज बनाने के लिए कहा। उनका प्रश्न विधानसभा में आया, मैंने प्रश्न देखा, मैंने खन्ना जी को बुलाया, मैंने कहा इस विधायक को बुलाओ। आए सामने, मैंने कहा आपने पेंटोन ब्रिज की बात क्यों की, आपने पक्का पुल बनाने की बात क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा साहब हम तो पक्का ही पुल चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम था पिछली सरकारें नहीं देती थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।